हाय स्टूडेंट्स। ये सवाल नीट 2021 में पीटी के पीएमटी का जो एग्जाम्स पहले होता था उसके मेंस में 2011 में 2012 में 2008 में पूछे गए हैं। मतलब ये सवाल लगभग 4 बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। भाई सवाल है क्या ऐसा? सवाल क्या है कि एक पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी है और उनका एरिया एक एक प्लेट का ए है। तो आपको पता है, पूछा जाता है कि उस पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। कितना एनर्जी स्टोर्ड है। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में है कि ये आपका दो पैरेलल प्लेट्स है जिसका एरिया ए है, सेपरेशन डी है और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा ई है। ओके, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई है। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसके अंदर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो देखो, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक तो है कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है दैट इज 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाउ मच? 1/2 CV स्क्वायर, सिंपली 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 सी की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वी के बारे में, सो यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है। तो यहां और यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा दैट विल बी नथिंग बट ई मल्टीप्लाइड बाई डी। वी इज नथिंग बट ई मल्टीप्लाइड बाई डी। तो हम लोग वी की जगह पे यहाँ पे ई मल्टीप्लाइड बाई डी रख देते हैं। तो ई डी का होल स्क्वायर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और यहाँ पे हो गया ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। तो डी से ये डी आपका कैंसिल हो गया। तो दिस विल बिकम्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। अगर इस तरह से देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई डी। सो दिस विल बी योर आंसर। Okay, so this is the way you can find the energy between the parallel plate capacitors के बीच में कितना energy stored है। Okay, so this is one way. How you can say another way? Another way is that ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ये वॉल्यूम कितना होगा? ये ए है और ये डी है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड बाई डी। इसलिए यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, ए मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो ये दोनों मेथड से आप सोच सकते हो। एनर्जी डेंसिटी से सोच सकते हो और अदरवाइज यू कम के कैपेसिटर के केस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। इस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। सो दिस बोथ वे you can solve and answer will be C 1/2 epsilon naught E square A multiplied by D. Okay, very simple way this questions was solved और एग्जाम्स में कई बार आए हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। थैंक यू।